लवारसों का कब्रिस्तान बनाया गया है और ये लाशें वो लाशें हैं कि जो अपनी जान जो है खुद गवा बैठते हैं किसी वजह से, या उन्हें कोई मार कर रावी में फेंक देता है और जब उसका कोई सुराग नहीं मिलता तो फिर उन लाशों को यहाँ पर दफनाया जाता है। और ये बता रहे हैं, अकमल भाई मेरे साथ मौजूद हैं, कि वो लाशें यहाँ पे हम लोगों ने देखी, किसी के बाजू हैं सिर्फ, किसी की हमें गर्दन मिली, किसी की सिर्फ टांगें मिली, और हम लोगों ने सिर्फ उनका धर वगैरह जो चीज़ें हैं यहाँ पे एक एक करके दफना दी हुई हैं अलग-अलग। और कई कहानियाँ और कई वाक़यात रावी जो है अपने अंदर समेटे हुए हैं। लेकिन इस कब्रिस्तान की कहानी जानते हैं कि अकमल भाई जी, इस कब्रिस्तान में आपने अपने हाथों से लोग दफनाए हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके मकसद के जो जिनके वारिस नहीं हैं, ये कुत्ते डॉग जो हैं कुत्ते खा रहे हैं इंसानों को। एक कुत्तों से छीन के हम लोग यकीन माने एक डेड बॉडी के पीछे जाते हैं, 12-12 पगें पड़ी होती हैं जिनको कुत्ते खा रहे हैं इंसानों को। ये रावी के अंदर, ये रावी के अंदर यकीन करो, कुत्तों से हम ये सोचते हैं कि कुत्तों से ये बेहतर है कि इन्हें दफना दिया जाए। इनको कफन दफन देते हैं, इनका जनाजा करवाते हैं और यही कहते हैं कि इनको चलो मिट्टी तो नसीब हो, ये है तो मुसलमान है ना। तो लेकिन इसी वजह से कोई बच्चे हैं, कई बूढ़े लोग हैं, कई जवान हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि इंसान किस तरह के लोग आपको उनके देखिए लाशें किस हालत में मिली? कुछ तो ऐसे कि जिसके ना बाजू हैं, ना गर्दन है, ना हाथ हैं। कुछ तो ऐसी ही डेड बॉडी में खाली पेट है। लेडीज़ का कोई पेट है, मकसन कोई लेडीज़ है, उसको इस तरह काट कर फेंका गया है। तो कुछ ऐसे हैं मकसन के काट के फेंके। किसी वक्त ये भी हो जाता है कि उनको हम लोग मैं खुद ही उन्हें सिलाई करता हूँ। मैं खुद सिलाई करता हूँ तो मुझे पूछा जाता है कि आप इतना हौसला। मैं कहता यार इंसान तो है ना, ये किसी माँ की बेटी तो। अच्छा, जिन्हें काटा होता है अगर आपको पूरा हिस्सा उनका मिल जाता है? हाँ, तो मैं उन्हें सिलाई कर देता। अच्छा, खुद ही सिलाई करते हैं? खुद ही सिलाई कर लेता हूँ। अगर आपको मैं आगे कब्रिस्तान दिखाऊँ, ये कब्रिस्तान छोटा नहीं है, ये इस इलाके में भी है, इस एरिया में भी है। दूसरी तरफ अगर जाऊँगा तो उस इलाके में भी इन्होंने बनाया, यानी रावी के अंदर जगह जगह इन्होंने ये कब्रिस्तान बनाया हुआ है। ये देखें ना, ये डॉग के काम है, ये कुत्ते हैं। ये कुत्ते देखें कैसे इन चीज़ों को मकसन के कब्र को खोलते हैं तो वो बाद में खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी तरह मकसन के जैसे ही इसने देखो ना, अभी ये मिट्टी हटाई है, लेकिन इस मिट्टी को फिर बराबर किया जाएगा। फिर हम किसी को बोलेंगे यार, खुद ही भी करेंगे या किसी को कहेंगे यार इसे बराबर कर दो, क्योंकि इनका वारस तो कोई है नहीं। वारस तो कोई भी नहीं है। अगर लेकिन हमने इस चीज़ को सफाई, अगर कोई भी चीज़ ऐसी कोई करनी है, अगर ये सफाई, ये देखें ना, अगर ये हमने करनी है, आप कब्रिस्तान देख रहे हैं, इसके ऊपर देखें कि इतनी कोई मकसद के ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, इस कब्रिस्तान की सफाई वगैरह खुद ही करनी है? खुद ही करते हैं। इसका कब्रिस्तान का हाँ जी, कोई वाली वारस नहीं है। लाशें जो मिलती हैं, कैसे हौसला मिल जाता है कि उनको उठाते हैं और उसके बाद और लाशें फिर उनको भी उठा के लाना? देखो जी, ये अल्लाह की तरफ से हमें हिम्मत है, मदद है। मैं यही कहूँगा कि यकीन माने कि हम लोग तो ये सोचते हैं कि यार एक दिन हमने पता नहीं किस तरह मरना है। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई अच्छे काम किए होंगे, कोई अच्छे काम किए हैं, तो मैं क्या अल्लाह पाक शायद इसी चीज़ का कोई सिला देंगे इंशाल्लाह। आप तो रोज़ अंजाम देखते हैं उन लोगों का जिन लोगों ने अपनी जानें खुद गंवाई हैं। देखें जी, मैं कहता हूँ आप उन लोगों को रोज़ाना देखते होंगे, यहाँ तो किसी के साथ कोई हादसा हुआ, किसी को काट कर, किसी को चीर कर यहाँ पे फेंका जाता है। जी, इसी तरह ये कोई मकसद का मैं ये कहूँगा, अगर कोई गाड़ी पुल के ऊपर खड़ी होती है ना, तो ये हमारी पंजाब पुलिस का काम है कि उस गाड़ी को चेक किया जाए। इसी तरह लोग जो डिग्गी में डेड बॉडी रख के मकसद नीचे फेंक जाते हैं, तोड़े के अंदर, बोरियों के अंदर, ऐसा हाँ जी, बहुत ही ऐसे भी मिलती हैं। अच्छा, ज़्यादातर ऐसी मिलती हैं कि रावी के पुल के ऊपर से लाशें, हाँ जी, काट कर जो मकसद के बीच में मकसद को काट के उसको रख लेते हैं ये लोग, वो तो किसी बोरे में बंद करके वो फेंक देते हैं। तो कोई यही समझता है कि ये सदका दे रहा है या किसी को चीज़ मकसद इसने फेंकी है मछलियों के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ ये भी चेक करना चाहिए, ये लोग कुछ काटे लोग, ये जो लोग हैं इन्होंने वड्डे है, कट्टे है, की कुछ इन्होंने बेचारियों का कीता है। अच्छा, आप जब तोड़ा कोई परा देखते हैं तो उसके पास खुद ही चले जाते हैं कि बदबू आती है? देखिए जी, हमें तो इतना तजर्बा हो चुका है कि हमें अगर आप हवा के रुख में खड़ा कर देना तो हम बता सकते हैं कि ये जानवर की बो है या बंदे की बो है। क्योंकि बंदे की इतनी बदबू होती है कि बंदा मर सकता, ਉਹਦੀ बदबू ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਗਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਛੇ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ ਕੋ ਲੈਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ इतनी देर बदबू आती है? हाँ, जिन्नियां मर्जी चीज़ां परफ्यूम इस्तेमाल कर लो, जो मर्जी कर लो, बदबू हੱਥ 'ਚੋਂ नहीं ਜਾਂਦੀ। लेकिन यकीन करो कि साडे, मैं तो कहना महकमा सिविल डिफेंस ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਆ। ਸੁੰਡੀਆਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਸਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਨੀ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ऐसा भी हुआ क्योंकि नहाते हुए डूब गया? हाँ जी, तो कोई लागे नहीं लगता। किसी ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਔਰ ਅੱਗ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਨਹੀਂ ਲੰਮੇ ਫਿੰਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਗਲਵਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ 7 ਜਿਲਤਾਂ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਜਿਲਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਫੈਦ ਆਂਡਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वो ਕਹੀਦਾ भी कपड़ों से पहचान होती है। ਕੱਪੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਗਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ कपड़े भी गल जाते हैं। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਲ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ आप भी ਹੈਗੀ। बता रहे थे कि एक हिंदू की कोई लाश जो है इंडिया ਉਹ से ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ। लेकिन कैसे पता लगता है वो सिख है? देखिए जी, उसके बालों से उसका मकसद के जैसे कपड़े नहीं है, कच्छा था उसके इधर। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਕੇਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਦਾੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਦਾੜੀ ਵੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ तमाम ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਰੁੜ ਕੇ ਆਈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਪਿਆ रहेगा, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ है उनके किसी मिट्टी थले दे देता होएगा। अच्छा, यह चीज़ इंडिया से लोगों ने राब्ते किए आप लोगों से? हाँ जी, काफ़ी राब्ते, काफ़ी फोन आए इंडिया तो। कोई मकसद क्या है डैड बाडी ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਗਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁਰਦਾ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੋ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। अच्छा बिल्कुल जी, ये वो कब्रिस्तान है, यहाँ पर कई जो लोग हैं अपनी कहानियाँ लेकर दफन हो गए हुए हैं और बता रहे हैं अकमल भाई कि किसी ने अपनी जान खुद दी, तंग आकर किसी को किसी की दुश्मनी में मारा गया तो उसे पुल में लाश बहा दी गई, मुर्दा इनको लाशें यहाँ से मिलती हैं। उसके बाद अगर हो सकता है कि किसी की कोई लोग जो हैं वो तैरने के लिए आते हैं, बच्चे जो बच्चे तैरने के लिए आते हैं अक्सर औक़ात फिर ऐसा लगता है कि वो जब आगे उनकी दरियाए रावी में वो लाशें बह कर आगे आती हैं तो फिर जब इन्हें मिलती हैं तो वो किस हालत में मिलती हैं, और माँ बाप जो हैं इनकार कर देते हैं कि नहीं हम लोगों ने इस बच्चे को हाथ नहीं लगाना। और फिर उसे कैसे भेजा जाता है फिर उस बच्चों को? ਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਤ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐਨੀ ਬੋ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਈਏ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਪੇਟ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹ ਨੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਬਲੋਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡ ਬਲੋਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬਰੇਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਡੈਡ ਬੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੀ ਦਾ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਦੇ।